करेगी तभी तो दिल्ली में आई है। मैं वही तो कह रही हूँ, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो रहा है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं का इलाज भी हो रहा है। हम तो कह रहे इलाज करें ना, इलाज सबका होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी में मिलने के बाद इलाज ना हो। हमारी कहने का मतलब ये है, मेरी खास करके कहने का मतलब ये है, इलाज सबका होना चाहिए जो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि जनता की टैक्स का पैसे से अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष में नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष में होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी जेल में डालो, अमानतुल्लाह हो, केजरीवाल हो, मनीष, सबको जेल में बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। मैं तो कह रही हूँ, क्यों हो रहा है आपको? मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए, भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए। अभी भी इन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर थे। जनता ने साबित कर दिया, ऐसा करे बीजेपी। जनता ने साबित नहीं करेंगे, कोर्ट साबित करेंगे। ठीक है, जनता ने फैसला तो आ गया ना, आ गया ना फैसला आ गया। फैसला सबको सर माथे है, फैसला सबने देखा भी है और सबने ये एक्सेप्ट भी किया। भी मान गया है कि जनता ने जो फैसला किया कबूल। मैं केजरीवाल का कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं केजरीवाल का पक्ष रख रही हूँ या मैं आम आदमी पार्टी, मैं आम जनता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप मुझे साबित मत करिए कि मैं किसी एक पक्ष की हूँ। नहीं, मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ। मैं जनता की अच्छा करेगी, ये सुने में, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं उसमें आ रही हूँ। आप बिल्कुल क्यों गुस्सा, आप बीजेपी के सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्यों पार्टी आई है ना? एक बात बताए, दमदार पार्टी का खात्मा हो रहा है, अमानतुल्लाह को घर से घसीटने की बात हो रही है। मैं वही कह रही हूँ, अगर गलत है तो आप वो करिए, सारी इंक्वायरी करिए, जेल के अंदर ठूस दीजिए ना, जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो ठूसे जेल के अंदर, लेकिन एक पक्ष में क्यों काम होता है? आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी इतना सही है, मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दिए? गलत होंगे ना, इसी वजह से तो इस्तीफा दिए है ना। तो तमाम तो भी दिक्कत इस्तीफा देना ही चाहिए, वो तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस्तीफा दिया ना जी। मैं यही कह रही हूँ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब दोगे तमाम महिलाओं के साथ। एक बात बताइए, केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं? आप एक बात बताइए, आप सवाल ही बोलते रहेंगे। तो सवाल कर लीजिए, आप सवाल करिए, सवाल करिए। नहीं, आप पहले सवाल करिए। मैडम सवाल पूछिए। नहीं, सवाल करिए, नहीं सवाल करिए, आप पहले सवाल करिए, फिर मैं जवाब दूंगी। बोलिए, जवाब नहीं देंगे, ये सवाल है। क्यों जवाब नहीं दूंगी? आप जवाब सुनने के वो ही नहीं रहे। जब आपको मैं बोल रही हूँ, पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ और जनता बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हम डिजर्व करते हैं इस चीजों का। मैं ताल ठोक के कह रही हूँ, डिजर्व करते कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं इस चीजों के, क्योंकि जो सरकारी स्कूल को ठीक करने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको आपको भ्रष्टाचारी लगता है, ठीक है, आप इनको इन्वेस्टिगेशन, रुकिए, आप इंक्वायरी करिए, आप सब कुछ करिए, आप सरकारी स्कूल ठीक करके आप कहीं एग्जाम्पल हमारे सामने लाइए। आपकी यूपी के अंदर आपका सरकार है, हरियाणा के अंदर आपका सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर आपका सरकार है, तमाम जगह पर आपका सरकार है, सेंट्रल में आपका सरकार है। कोई सरकारी स्कूल ऐसा एग्जाम्पल आप हमारे सामने रखिए जिसमें आप ऐसे हवा में बात मत करिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लाइए, कम से कम जो आम आदमी पार्टी जो थे ना, उसमें कम से कम शिक्षा में बात तो करते। आप दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा, जहां पर बीजेपी मुद्दे से घूम जाते हैं, हिंदू मुसलमान में मुद्दा आ जाता था, लेकिन दिल्ली चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा जहां पर मुद्दे पे बात हुई है, चाहे कोई सी पार्टी हो। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी काम करे। जब बीजेपी को बहुमत के साथ 48 सीट दे के जब जिताया है जनता ने, तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करेंगे देश यहाँ पर दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली ऐसा मॉडल है जहाँ पर दिल्ली को पूरा देश देखते, देश विदेश की नजर रहते हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति आए थे कि स्कूल देखने गए थे कि नहीं? तो हम चाहते हैं, बीजेपी से उम्मीद है। देखिए, जब जनता ने जिताया तो हमारी भी उम्मीद है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता की आवाज उठाने वाली हूँ मैं ये नहीं कि किसी एक पक्ष की बात रख रही हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, ना किसी पार्टी विशेष से मुझे कोई मतलब है। मैं जनता की आवाज मैं देख रही हूँ कि गरीब बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल मिलना चाहिए। जब उन्होंने बोला केजी से लेके पीजी तक का फ्री करेंगे, उन्होंने बोला महिला सारी जन सुविधा अच्छा रखेंगे। मैं बार बार लेना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली का हर कोलोना को कोई भी कॉलोनी नहीं छोड़ा होगा, तो क्या ये आरोप लगे कि नहीं कि बीजेपी, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं? यही वजह मैं उनका सेव करने के लिए नहीं, मैं तो कह रही हूँ अगर भ्रष्टाचारी है तो उनको जेल के अंदर रखिए। कैलाश गहलोत, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि नहीं? आप मुझे बताइए, आप हाँ करिए उस तरफ देख के। लगे थे कि नहीं? लगे थे ना। उसके बाद बीजेपी में मिल गए, उसके बाद क्या हुआ? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी कहने का मतलब है, आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी अगर है तो सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सबके ऊपर कार्रवाई करिए आप। लेकिन जो आपके साथ मिल गए उनको छोड़ मत दीजिए। कैलाश गहलोत के ऊपर यही बीजेपी कह रहे थे ना कि ये भ्रष्टाचार करे हैं, तो आरोप लगे हुए थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर अमातुल्लाह खान के ऊपर हो रहा है,
केजरीवाल के ऊपर तमाम जो नेता ऑलरेडी ये लोग जेल काट के आए हैं, उसके बाद भी अगर इंक्वायरी होंगे, जैसे अभी हमने सुनने के लिए आए हैं, आज भी 4-6 अधिकारी को शायद वो किया है ना, तो जो है भ्रष्टाचारी को बिल्कुल जेल के अंदर रखे। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के अंदर भी अगर भ्रष्टाचारी है तो उनको जेल के अंदर डाले, क्यों नहीं डाल रहे? तो मेरी कहने का मतलब ये है, आपको उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी का तमाम जो राज्य में हमने सरकार को देखा है, चाहे बगल में हरियाणा हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मेरी आसाम की भी बात करूं मैं, तो तमाम राज्य में हमने देखा है। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जिसमें मुद्दे पे चुनाव हुआ है उस मुद्दे पे काम करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लोग मुहिम चल रखा है ना, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो, तुरंत एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये नहीं कि अहमदुल्ला खान के ऊपर एक्शन हो तो मैं वो हो रही हूँ, नहीं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पुलिस जब ढूंढ रहे तो उनका सामना करिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? भागना नहीं चाहिए, सामना करिए। क्यों नहीं सामना कर रहे? कोई कारण तो होगा, आप सामना करिए, पता चल जाएगा सब कुछ। यही मैं कह रही हूं। झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा केस है, तो झूठा फंसाया, सच्चा फंसाया, लेकिन सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कि कहाँ भागेंगे? चारों तरफ तो बीजेपी है, भागे तो भागे कहाँ? तो चारों तरफ है, सेंट्रल में ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, सारे इंजन, चाहे इस तरह हरियाणा की तरफ भी अपना डबल इंजन का सरकार है, यूपी के अंदर भी डबल इंजन का सरकार है, इधर चले जाओ महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन, इधर चले जाओ छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन, तो ऊपर भी डबल इंजन, नीचे भी डबल इंजन, जाओगे कहाँ? मोहब्बत नहीं है, मैं आज भी बता रही हूँ, ये जो है ना, ये हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं कि हमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं चाहिए, इसीलिए ये मोहब्बत समझे, ये हमारी बेवकूफ़ी समझे।